दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर 4 के माइनर पेपर साइबर डिफेंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ और चुनौतियों का वर्णन करें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी स्टोर रखने के लिए एक बड़ा सा डिवाइस होता था जिसमें डाटा को स्टोर रखा जाता, या फिर अभी से आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपको चिप रखना पड़ता था, ठीक है, जो मेमोरी है, मेमोरी कार्ड, वो रखना पड़ता था डाटा को एकत्र करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ ईमेल आईडी में स्टोर हो जाता है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये सब जो सिस्टम है उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे ही, साथ में से विशेषताओं को देखेंगे, लाभ को देखेंगे और चुनौतियों को भी समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अभी तक आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि आज के समय में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से जब आप एग्जाम में कॉपी लिखना शुरू करते हैं तो इस तरह से आप लोग शुरुआत करें लिखने का, ठीक है। कहा जा रहा है कि आज के समय में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पहले हमें डेटा स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए और सर्वर संभालने के लिए कंप्यूटर या फिर ऑफिस में बड़े सिस्टम रखने पड़ते थे। कंप्यूटर रखना पड़ता था या फिर ऑफिस में कोई बड़ा सिस्टम रखना पड़ता था या फिर कोई चिप या फिर मेमोरी कार्ड रखना पड़ता था। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से ये सभी सुविधाएं कहीं भी और कहीं भी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया, आप ईमेल आईडी में सब कुछ रख सकते हैं। इसी आधुनिक तकनीक को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। ये जो आधुनिक तकनीक है इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, जहाँ पर आप सब कुछ अपने ईमेल आईडी में ही रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अर्थ को कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, सर्वर और अन्य कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा तकनीक है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, सर्वर और अन्य कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर में सब कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे क्या होता है, तो जो उपयोग करता है उसको सब कुछ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वह केवल इंटरनेट के जरिए सेवाओं का उपयोग करता है। तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। जैसे ये तो हम एक छोटा सा उदाहरण दें कि आप अपने डाटा को अपने ईमेल आईडी में स्टोर करते हैं, लेकिन जो गूगल है क्या वो ईमेल आईडी में डाटा को स्टोर करता होगा? उसके लिए एक बड़ा कंपनी है, ठीक है, बड़ा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर वो पूरे दुनिया के विश्व के डाटा को एकत्र करके रखा है। उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। जहाँ पर आप सिर्फ इंटरनेट में सर्च करेंगे BS सेंटर तो मेरा चैनल आपको तुरंत दिख जाएगा। तो इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, जिसको गूगल ने करके रखा हुआ है। जो भी आप ब्राउजर को यूज करते हैं वो इस तरह से स्टोर करके रखता है डाटा को, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। हम बस एक ईमेल आईडी का आपको उदाहरण दिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। आसान शब्दों में अगर इसको समझना चाहे तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर सेवाओं का उपयोग करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इंटरनेट पर मौजूद जो भी कंप्यूटर सेवा है उसका उपयोग करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। जो भी आप इंटरनेट में सर्च करते हो तुरंत आपको मिल जाता है। तो वो जो डाटा किसी न किसी व्यक्ति ने वहाँ पर स्टोर करके रखा है, गूगल को दे रखा है या फिर किसी भी सर्वर को दे रखा है, तो जैसे आप वहाँ पर सर्च करते हो तुरंत आपको मिल जाता है। तो जैसे आप उपयोग करते हैं उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताओं को। क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला जो इसका विशेषता है वो इंटरनेट आधारित सेवा। ये इंटरनेट आधारित सेवा प्रदान करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर होती है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर होता है। होते ही कहीं से भी डेटा और एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। अगर इंटरनेट आपके पास है तो तुरंत ही आप डेटा का और एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। इससे स्थान की बाधा समाप्त हो जाती है। कोई भी चीज़ पे अगर मान लीजिए ये सब नहीं होता तो किसी भी चीज़ को लाने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता, उस स्थान पर जाना पड़ता। लेकिन आजकल सब कुछ यहीं पे उपलब्ध हो जाता है। यूजर को ऑफिस या फिर घर तक सीमित नहीं रहना पड़ता। जो भी यूजर है उसको ऑफिस या फिर घर तक सीमित नहीं रहना पड़ता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जो इसका विशेषता है वो है ऑन डिमांड सेवा। जैसे आप मांगते हैं तुरंत आपको मिल जाता है। यूजर जब चाहे तब क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इसके लिए पहले से कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती। ज़रूरत के अनुसार सेवा बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती। यह लचीलापन क्लाउड की बड़ी विशेषता है। तो ऑन डिमांड सेवा आपको मिल जाता है। जैसे कि एक और क्लाउड का जो क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे तो इस तरह से दे सकते हैं। जो आप गूगल फोटोज़ में फ़ोटो को रखते हैं, तो गूगल फोटोज़ में क्या आप अपने फ़ोटो को रखते हैं, लेकिन उस तरह का जो गूगल है आप अपने फ़ोटो को हालांकि रख रहे हैं अपने मोबाइल में, लेकिन जो आपका फ़ोटो कौन रख दे रहा है, गूगल रख दे रहा है। उसके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का व्यवस्था है, क्लाउड का व्यवस्था है, जिसके कारण आपका जो डाटा है वो स्टोर करके रख दे रहा है और आप जब मांग रहे हैं तो वो दे रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। आगे जो इसका विशेषता है वो है डेटा स्टोरेज की सुविधा। क्लाउड में बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रूप में स्टोर किया जा सकता है। जो भी क्लाउड है उसमें
बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सकता है। हार्ड डिस्क खराब होने का डर नहीं रहता, डेटा कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। हार्ड डिस्क इससे क्या होता है, खराब नहीं हो सकता और जो डेटा है वो कभी भी एक्सेस किया जा सकता है अगर आप इसको क्लाउड में रखते हैं। यह बैकअप के लिए भी उपयोगी, और ये बैकअप के लिए उपयोगी, आप जब चाहे तो इसको बैकअप कर सकते हैं। चौथा जो इसका विशेषता है साझा संसाधन। ये क्या है, तो साझा संसाधन है। क्लाउड में कई यूजर एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं, इससे लागत कम होती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। यह क्लाउड को किफ़ायती बनाता है। जैसे कि ये वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है, तो ऐसा थोड़े कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हम अपलोड करें, एक स्टूडेंट के अपलोड कर रहे हैं। जैसे हम ये डालेंगे बहुत सारे लोग इसको देख लेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि क्लाउड में कई यूजर एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं, इससे लागत कम होती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। यह क्लाउड किफ़ायती बनाती है। क्या है, तो क्लाउड को किफ़ायती बनाता है। पांचों जो इसका विशेषता है वो है स्वचालित अपडेट। क्या है, तो स्वचालित अपडेट, ये खुद से अपडेट हो सकता है। क्लाउड सेवाओं में सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट होते हैं, खुद से वो अपडेट कर लेता है, यूजर को अलग से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं, सुरक्षा भी बनी रहती है। इससे समय और मेहनत बचता है, साथ में सुरक्षा भी बना रहता है। जो भी क्लाउड में आप स्टोरेज रखते हैं, जो डाटा रखते हैं, वो खुद ही खुद को अपडेट कर लेता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारे जीवन में क्या लाभ है। पहला जो लाभ है वो है लागत की कमी। तो लागत में हमें कमी आता है, लागत में बचाव होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में महंगे हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती। जो भी महंगे हार्डवेयर, जैसे कि पहले क्या खरीदते थे लोग, पहले लोग चिप खरीदते थे, मेमोरी कार्ड खरीदते थे, ठीक है, जो पेन ड्राइव है वो खरीदते थे, लेकिन आजकल इन सब चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता, सब कुछ अब क्लाउड में रख सकते हैं। यूजर केवल उतनी ही सेवा का भुगतान करता है जितनी उसे चाहिए। इससे संस्थाओं का खर्च कम होता है। यह छोटे समस्याओं के लिए उपयोगी, बहुत ही उपयोगी है। जो छोटे संस्था है जिसके पास पैसों की कमी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो है कहीं से भी उपयोग, कहीं से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्लाउड सेवाओं को मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट से उपयोग किया जा सकता है। बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, उसके बाद आप इसको कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। यह ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सहायक है। ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम, जो भी इंटरनेट से काम होता है, इन सब कामों के लिए बहुत ही सहायक है। काम में लचीलापन आता है, इससे काम में लचीलापन भी आता है। अगला जो इसका महत्व वो है डेटा सुरक्षा और बैकअप। डेटा सुरक्षा और बैकअप, कहा जा रहा है कि क्लाउड कंपनियां डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकें अपनाती हैं। जो क्लाउड कंपनियां हैं वो डेटा सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकें अपनाती हैं। डेटा का नियमित बैकअप लिया जाता है, डेटा खोने की संभावना कम होती है। वो कंपनियां क्या करती है, तो डेटा का नियमित बैकअप लिया जाता है और इससे क्या होता है, डेटा खोने की जो संभावना है वो बहुत ही कम होता है। आपात स्थिति में डेटा आसानी से वापस मिल सकता है। अगर बहुत ज़रूरी है, हम आपको फिर से बता दें, हम आपको कई बार इस बात को बता रहे हैं कि अगर आप एक बार कोई चीज़ को इंटरनेट में डाल दिए तो फिर डिलीट कभी नहीं होगा। जब तक इंटरनेट ज़माना में है, दुनिया में जब तक इंटरनेट है, तब तक वो चीज़ डिलीट नहीं होगा। हालांकि आपके फ़ोन से वो डिलीट हो गया और आप इतना जानकार नहीं है कि आप उस चीज़ को निकाल सके, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो जो साइबर के लोग हैं वो इसको निकाल सकते हैं। जो इसको पढ़ते हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो लोग इस चीज़ को निकाल देंगे आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। आगे देख लेते हैं, जो चौथा पॉइंट इसमें लिखा है देख लेते हैं। चौथा जो लाभ है क्लाउडिंग का वो है तेज और आसान उपयोग। तेज और आसान उपयोग, क्लाउड पर सॉफ्टवेयर तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, काम जल्दी और सरल हो जाता है, उत्पादकता बढ़ती है। इससे क्या है, तो उत्पादकता भी बढ़ती है। तो तेज और आसान उपयोग इसका होता है। आगे देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की चुनौतियाँ। हमने लाभ और महत्व को देख लिया, आगे इसकी चुनौतियों को भी देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। पहला जो चुनौती इसका है वो इंटरनेट पर निर्भरता। ये इंटरनेट पर निर्भर करता है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर निर्भर होता है, तो इंटरनेट पर। इंटरनेट ना होने पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या बन सकती है, यह इसकी एक बड़ी सीमा है। ये जो है ये इसकी एक बड़ी सीमा है कि इंटरनेट के जरिए इसका एक्सेस किया जा सकता है, बिना इंटरनेट के ये नहीं खुलता। दूसरा जो इसका चुनौती है वो डेटा सुरक्षा की चिंता। डेटा सुरक्षा की चिंता, हालांकि क्लाउड सुरक्षित होता है फिर भी डेटा चोरी का खतरा रहता है। कहा जा रहा है कि डेटा जो चोरी है उसका चिंता रहता है। जैसे आप किसी भी क्लाउड में रखते हैं, गूगल में आप चीज़ों को रख देते हैं, यहाँ तक कि आप ईमेल आईडी को भी गूगल में सेव करके रखते हैं, तो आपका चीज़ तो सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि कहीं गूगल बदल गया तो इसलिए कहा जा रहा है कि हालांकि क्लाउड सुरक्षित होता है फिर भी डेटा चोरी का खतरा रहता है। हैकिंग और साइबर हमलों की संभावना बनी रहती है। संवेदनशील डेटा के लिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। जो भी संवेदनशील चीज़ें उसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और ज़रूरी भी होता है। यह यूजरों की चिंता का कारण है। और ये जो डेटा चोरी का चिंता है, डेटा सुरक्षा का जो चिंता है, वो यूजर का सबसे बड़ा चिंता माना जाता है। अगला इसका चुनौती हुई नियंत्रण की कमी। नियंत्रण की कमी, डेटा और सॉफ्टवेयर यूजर के पास नहीं बल्कि क्लाउड प्रदाता के पास होते हैं। जो भी डेटा और सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के पास नहीं होता है बल्कि क्लाउड प्रदाता के पास होता है।
जिसका कंपनी है, जैसे कि गूगल के पास होता है, ठीक है। हम अगर कोई फोटो डाल दिए गूगल में तो गूगल के पास है, मेरे पास थोड़ी, अगर वो चाहेगा तो देगा, तो नहीं देगा। यूजर को पूरा नियंत्रण नहीं मिलता, सेवा प्रदाता पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह कुछ संस्थानों के लिए समस्या हो सकती है। ये क्या है, तो कुछ संस्थानों के लिए समस्या हो सकती है। हम आपको अपने बारे में उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम कोई फोटो गूगल में डाल के रखें, अगर हम उसको जब निकालना चाहें तब नहीं निकला, तो क्यों? क्योंकि मेरा तो उस पर कोई कंट्रोल है नहीं। अगर सर्वर बिजी रहा, गूगल उसमें सही से काम नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ हम नहीं वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो पूरा जो निर्भरता है वो उसी पर रहता है, मेरे ऊपर कोई काम नहीं है। अगला इसका चुनौती हुआ तकनीकी समस्याएं। कह रहे कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इससे काम रुक सकता है, तकनीकी खराबी से नुकसान हो सकता है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है, ठीक है। तो कभी कभी तकनीकी खराबी हो सकता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए करा दिया गया। प्लेलिस्ट हम बना दिए आप लोग के लिए, तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। बिल्कुल आसान भाषा में सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। समझते हैं आज निष्कर्ष को। कहा कि इस प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग आधुनिक सूचना तकनीक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो पहले के ज़माने में जो डाटा स्टोर करने के लिए अलग से मशीन रखना पड़ता था, आजकल वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। यह सुविधा लागत, बचत और लचीलापन प्रदान करती है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी है, लेकिन सही सुरक्षा और योजना से इन्हें कम किया जा सकता है। भविष्य में क्लाउड कंप्यूटिंग का महत्व और भी बढ़ने वाला है। भविष्य में क्या, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका महत्व और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि एआई का ज़माना आ रहा है धीरे धीरे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सब कुछ, आपको फ़ोन में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग में रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उसको बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आप सारे सेमेस्टर अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।